आचरण किया है उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। काशी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था और गरीबी के कारण भूखा इधर उधर भिक्षा मांगने के लिए घूम रहा था। श्री नारायण मूर्ति ने उस ब्राह्मण का दुख जानकर एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और ब्राह्मण के भेष में उसके पास गए और उस ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम तो वेद वक्ता होकर भी ऐसे दुखी होकर यहाँ वहाँ भटक रहे हो, इसका क्या कारण है? तो भगवान की पूजा करने वाले हो, वेदों का बखान करने वाले हो, फिर भी तो इतनी परेशानी में क्यों घूम रहे हो? तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे प्रभु, मैं अति दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, इतनी मेहनत करने पर भी मेरा पेट भर नहीं रहा, मुझे पूर्णतः आहार नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई उपाय हो तो आप कृपा कर मुझे समझाइए। ब्राह्मण के भेष में जो नारायण मूर्ति है, श्री हरि के अगले अवतार है, यह अवतार हर कामना को पूर्ण करने वाला है। उन्होंने कहा, जो ब्राह्मण के भेष में नारायण भगवान थे, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण मूर्ति हरि के अगले अवतार है, यह अवतार हर कामना को पूर्ण करने वाला है, अतः जिसके कारण सर्व दुख दूर हो जाते हैं, उस सत्यनारायण स्वामी के व्रत का आचरण करके तुम सुखी हो जाओ। इस प्रकार वह तुझ ब्राह्मण इस व्रत के करने का तरीका बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा उस ब्राह्मण ने अपने मन में ठान लिया कि इस ब्राह्मण के द्वारा जो भी मुझे कथा करने का नियम उपाय बताया गया है, मैं उसको कल ही इस व्रत को करूंगा। और उस रात्रि को उसे नींद नहीं आई, जैसे तैसे वह रात काटकर प्रातः काल उठकर अपना काल पूरा करके आज सत्यनारायण स्वामी का व्रत संपन्न करूंगा, ऐसा मन में संकल्प करके भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उसी दिन उसे काफी धन प्राप्त हुआ भिक्षा मांगने में, जिससे उसने अपने बंधु बांधव और ब्राह्मण को आमंत्रित कर यथा विधि सत्यनारायण स्वामी का व्रत का आचरण किया। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सारे दुख मिट गए और वह संयुक्त होकर संतुष्ट हो गया। इस शुरुआत से लेकर वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत का आचरण करने लगा। इस प्रकार इस व्रत का आचरण करने की वजह से वह ब्राह्मण बड़े ऐश्वर्यवान होने के साथ साथ अंत में मोक्ष को भी प्राप्त हो गया। इस व्रत का जब मनुष्य आचरण करता है, तभी सभी दुखों से छुटकारा पा लेता है। सूत जी ने कहा कि श्री हरि ने क्या बताऊं, बोलिए। तब मुनियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, उस ब्राह्मण के द्वारा सुनकर किसने इस व्रत का निर्वहन किया है, उस वृत्तांत को भी आप हमें समझाइए। हे मुनिगण, यह व्रत किससे किया गया है, यह मैं आपको बताऊंगा। एक दिन वह ब्राह्मण अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करने लगा। उसने बंधु बांधवों एवं जनों उसके शामिल होकर सुखी मन से कथा का श्रवण कर रहे थे। व्रत होने के समय एक लकड़हारा विक्रेता अपनी लकड़ियों को बाहर रख करके अंदर प्रवेश हुआ और व्रत को देखने लगा। प्यासे लकड़हारा ब्राह्मण से पूछा कि आपके द्वारा ये होने वाला कौन सा व्रत है और इसे करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, कृपा कर मुझे अबोध को समझाइए। विप्र ने कहा कि हे मनुज, यह सत्यनारायण स्वामी का व्रत है। यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, धन धान समृद्धि को बढ़ा देने वाला है। ब्राह्मण से यह सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ और अपनी प्यास बुझाकर प्रसाद एवं भोजन ग्रहण करके अपने गांव चला गया। उस लकड़ी विक्रेता ने इस करने का अपने मन में संकल्प लिया और दूसरे दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाकर यह संकल्प लिया कि आज इन्हें बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा, उससे मैं श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत का आचरण करूंगा। ऐसा ही मन में संकल्प करके घर से निकल पड़ा। उस दिन उसे लकड़ियों की सड़क में जाकर लकड़ियों बेचने पर पिछले दिनों से बढ़कर लाभ मिला और वह बहुत खुश होकर के केले, शक्कर, गाय का घी, दूध, दलिया, गेहूं सेर पाव मात्रा पर खरीद कर लाया और एक शुभ दिन उसने अपने बंधु बांधवों को निमंत्रण कर
विधि विधान पूर्वक श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र पुत्री धन धान सुख शांति प्राप्त कर आजीवन आनंद में बिताया और अंत में सत्यपुर को चला गया। इस श्री सत्यनारायण अध्याय द्वितीयोध्याय इति। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।